Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today I have brought something new for you people to improve your English grammar. आज जो टॉपिक ज़ेर बहस होगा वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में से एक टाइप में लेकर आए जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे वो खुद ब खुद सॉल्व होंगे। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज का टॉपिक मैंने क्या बताया आपको? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा बच्चों, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं या डेफिनेशन डायरेक्ट आपको देता हूं। गौर कीजिएगा। व्हेन the WH words when the WH words who, whom, which, that, and whose are used between two clauses. Between two clauses are called relative pronouns. एक दफ़ा ज़रा गौर कीजिए। मैंने ये कहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्लॉज का पता नहीं होता, तो मैं आसान लफ्ज़ों में फ़िलहाल क्लॉज के लिए सेंटेंस का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ कि दो जुमलों के दरमियान अगर आपको ये वाले WH वर्ड्स मिल जाएं, कौन कौन से? who, whom, which, that और whose, अगर दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस के दरमियान इस्तेमाल हों, सो वी कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउंस। हम इन्हें क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, who और whom किसी शख्सियत के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप गौर कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। मैं कहता हूँ अली इज द प्लेयर। अली इज द प्लेयर। अली वो खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी है? हु प्लेज वेरी वेल। हु प्लेज वेरी वेल। बच्चों गौर कीजिएगा, कितने क्लॉजेस हमारे पास? दो। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। पहले ये सीखो, आपका रिलेटिव प्रोनाउन इस वक्त क्या है? हु। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। बेटे दो चीजें आपने सीखनी है, पहले देख लें मुझे। रिलेटिव इसको क्यों कहते हैं? समबडी मे पुट दिस क्वेश्चन बिफोर यू। आपसे कोई ये पूछ सकता है इसको रिलेटिव क्यों कहते हैं, तो पहले वो चीज सीख लो। बच्चों इसको रिलेटिव इसलिए कहते हैं कि ये दो जुमलों को रिलेट करवाता है, जोड़ता है, जोड़ने वाला। ये जोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव। एक चीज फिर बंदा कह सकता है कि सर प्रोनाउन, अगर आपको याद हो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, मैंने बताया था प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यही कहा था ना कि प्रोनाउन एक लफ्ज है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा इस जगह पर जो यहां पर हमारे पास हुआ है, इट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लेयर। अब इस प्लेयर की जगह पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हु। तो ये रिलेटिव इसलिए हुआ कि दो जुमलों को जोड़ रहा है, एक बात, और ये प्रोनाउन इसलिए हुआ कि पिछले जुमले के अंदर आने वाले नाउन की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ? हु। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां तक कोई इशू नहीं। अच्छा एक चीज बेटा और आपसे पूछी जा सकती है, व्यूअर्स आप भी दिमाग में रखिएगा
कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है काम इस जुमले के अंदर, ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है? तो बेटा उसकी बड़ी आसान आइडेंटिफिकेशन है। देखो मैंने हु को सर्कल में लिया हुआ है ना, हु के बाद कोई ही, शी, इट, अली, अहमद है यहाँ पे? यहाँ पर तो कोई और सब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। आपका रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तर्जुमा क्या बनता है? अली वो खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खेलता है। जो है वो अली को यानी इस प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जुमला और देखना बेटे, वी आर द पीपल, वी आर द टीचर्स, वी आर द टीचर्स। हम वो असाज़े कराम है। कौन सा असाज़े कराम है? अब देखना, हु और हुम, जानदार या इंसानों के लिए हम हु, हुम और दैट को भी लगा सकते हैं। यहां पर मैं चाहूं तो दैट भी लगा सकता हूं। बेटा गौर कीजिएगा, कितने जुमले हमारे पास? पहला जुमला ये रहा। इस जुमले के अंदर नाउन क्या है? टीचर्स हो गया। अच्छा बेटे मैं इस तरफ आ जाता हूं। आपके रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस, सबका मतलब इस वक्त एक ही है। सबका मतलब इस वक्त एक ही है। अच्छा बेटे इसका यहां पर तर्जुमा बना जिसको या जिनको। रिलेटिव क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि दोनों जुमलों को जोड़ दिया, रिलेटिव बन गया। बेटे प्रोनाउन क्यों कहते हैं? इसलिए कि पिछले जुमले में आने वाले नाउन की जगह पर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा सवाल देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लेकर जा रहा हूं, गौर करें। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। बेटे सवाल वही पैदा होता है कि आपके ये तो रहे रिलेटिव प्रोनाउन, हमने मान लिया रिलेटिव प्रोनाउन है, देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। सवाल वही आ जाता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर तो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इसके बाद खुद से कोई सब्जेक्ट नहीं था। अब हमने फिर से देखना है कि भाई जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पर ही। तो हमने क्या करना होगा, इस सर्कल में जो मैंने इस नीले लिखे हुए मार्कर से जिन वर्ड्स को सर्कल में लिया है, इसके बाद चेक करो कोई और सब्जेक्ट आ रहा है। आई, वी, यू, दे, ही, शी। दे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई दे तो हो गया सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट तो एक साथ जुमले में नहीं हो सकते, तो इस वक्त ये कैसे काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। समझ आई महमूद आपको? एनी कंफ्यूजन दिस प्लेस? अच्छा बेटा अगर आप किसी बेजान चीज की बात करते हैं तो आप विच और दैट को यूज करते हैं। विच जानदार के लिए यूज नहीं हो सकता, वेयर एज दैट कैन बी यूज फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ। जानदार या बेजान दोनों के लिए दैट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक जुमला और बनाता हूं बेटे। अब देखें, मैं कहता हूं दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, जिसका तर्जुमा ये बनता है ये वो पेन है। तो कोई बोलता है सर कौन सा पेन है? मैं कहता हूं दिस इज द पेन विच और दैट, विच और दैट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव किसको कहते हैं? कीमती को। गौर कीजिएगा बच्चों, थोड़ी सी तवज्जो। पहला जुमला, क्योंकि आपने क्लॉज पढ़ा नहीं इसलिए मैं क्लॉज कहता तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन इस वक्त नहीं कहूंगा। इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आपको क्लॉज की इंफॉर्मेशन भी दूंगा। अब दूसरे जुमले में जाते हैं बच्चों। ये क्या है भाई नीले मार्कर से लिखे हुए? रिलेटिव प्रोनाउन। भाई कोई बता सकता है इनको रिलेटिव क्यों कहते हैं बच्चों? क्यों दोनों जुमलों को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटे प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नाउन की जगह पर ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा अब बात वही आ गई कि ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, मुजम्मिल ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई, हमने इसकी भी शनाख्त करनी है। बेटे इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, अली, ही, वी, शी, कोई है? कहां आ रहा है? मुझे दिखाएं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ये तो इज है। यहां पर तो दे था। मैं कह रहा हूं ही, शी, इट, अली, अहमद, कोई है इसके बाद? मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वर्ड की बात नहीं कर रहा। सब्जेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो यहां पर इट इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ना हो तो ये खुद सब्जेक्ट होते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट आ जाए इनके बाद तो क्या होगा? फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। यहां तक कोई मसला बेटा? कोई इशू? इज इट कमिंग इनटू आ रहा है? अच्छा एक मिसाल बेटा हुज की अब दे देता हूं। क्या रह गया? सिर्फ हुज। हुज का मतलब होता है किसका, जिसका, लाइक दैट। अब मैं किसे पढ़ा रहा हूं? हुज। अच्छा हुज को हम यूज करते हैं फॉर पोजेशन, मलकियत के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ऑनरशिप।
अच्छा बेटे, इसके लिए भी जुमला देख लेना। इसके लिए क्या करना है, जुमले को देखना है आपने। पहले देखें, मैं कहता हूं दे आर द फ्रेंड्स या दे आर द पीपल। वो लोग हैं, कौन से लोग हैं? हुज, क्लियर है? हुज शॉप, हुज शॉप, आप थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं बशारत। हुज शॉप इज नाइस। इसको वो एक मिनट ठहरे। अब जो एग्जांपल दूंगा व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, मैं आपको दूंगा हुज की। हुज का मतलब होता है जिसका, इसका, उसका, यानी हालत मलकियत के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। उसको हम रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? रिलेटिव एडजेक्टिव। लेकिन उसे रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी रखा जाता है। आइए उसकी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं दे आर द पीपल, दे आर द पीपल, वो लोग हैं, कौन से लोग हैं? whose manners are, या whose game is perfect। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, जो भी, तो वो उसकी गेम ही होती है। कहते हैं आपकी गेम तो बड़ी अच्छी है। अब यहां पर आप देखिए बेटा, ये जो हुज है ना वर्ड, WH वर्ड, ये नाउन के बगैर नहीं चलता। किसके बगैर नहीं चलता? नाउन के बगैर। तो आप देखें कि मैंने मार्करों का अलग इस्तेमाल किया है। अब जो मैं सर्कल मर लूंगा, हुज गेम, हुज के साथ गेम का प्लस होना लाजमी है। अब तर्जुमा क्या बना? ये है वही रिलेटिव, इसलिए कि दोनों को जोड़ा। प्रोनाउन इसलिए कि इस वाले बंदे की, यानी पिछले सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले नाउन की हमें हालत मलकियत बता रहा है। लेकिन यहां पर आप इसको रिलेटिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं ये भी सुन लो, क्योंकि ये रिलेटिव तो है लेकिन नाउन के साथ मिलकर चलता है। नाउन के अकेले या नाउन के बगैर ये नहीं चल सकता, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। समझ आ गई बात? तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर. In my next tutorial, I will come with some other type and something else for you people. Thank you.